हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज फिर आप लोगों के लिए करेंट अफेयर से संबंधित एक टॉपिक लाए हैं जहां से आपके क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। तो हमारे साथ जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और इससे जो प्रश्न पूछने की संभावना है उसको आप कंफर्म कीजिए, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। आज का टॉपिक है करेंट अफेयर से संबंधित जो है विश्व शरणार्थी दिवस 2023, है ना। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखिए, इसमें अब पहले सवाल तो यह उठता है कि बताइए कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 20 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो यूएनए से हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ से हुई। कब? उन्होंने निर्णय लिया था 2000 ईस्वी में, 20 जून 2000 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन ने इसे मनाने की घोषणा की। क्यों मनाने की घोषणा की? क्योंकि यह आज से नहीं, जब प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हम अगर कहें तो उस समय से लोग एक देश से दूसरे देश के लोग पलायन कर रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, जिसको देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने इसे मनाने का निर्णय लिया और घोषणा कर दिया कि इसे हम मनाएंगे। 2000 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई। अगर पूछेगा कि विश्व शरणार्थी दिवस मनाने की घोषणा किसने किया, तो यूएनए ने किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। कब किया? तो 20 जून 2000 ईस्वी को। अब पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार भी 20 जून 2001 को मनाया गया था, एक साल बाद। अच्छा, विश्व में शरणार्थी की बात करें तो शरणार्थी की संख्या कह रही है विस्थापित हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध से लेके अभी तक की बात किया जाए अभी तो 108.4 मिलियन लोग जो है जबरदस्ती विस्थापित हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए। और अगर भारत की बात करें तो भारत के साथ सब मध्यम आय वाले देश में जो है 76% शरणार्थी निवास करते हैं। मध्यम देश कहें तो जैसे भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये सभी देश मध्यम आय वाले देश की कैटेगरी में आते हैं। इसके लिए कोई संस्था है क्या? हाँ, बिल्कुल, एक संस्था है जिसका नाम है यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रिफ्यूजी होता है। फुल फॉर्म भी कभी पूछ जाता है कि शरणार्थियों के सुरक्षा के लिए उसके जिम्मेदारियों की परवाह दूसरे देश में ना करे, तो उसके लिए चर्चा करने के लिए एक संगठन है जिसका नाम है यूएनएचसीआर। अब इसकी स्थापना पूछ देता है कि यूएनएचसीआर का स्थापना कब हुआ था? तो 14 दिसंबर 1950 ईस्वी को हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वह जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। चलिए, इसी को देखते हुए 1944 ईस्वी में और 1981 ईस्वी में ये 2 बार शांति का नेवल प्राइज भी, क्या कहते हैं इसको, नोबेल प्राइज भी ले चुके हैं। कौन? एक संस्था यूएनएचसीआर। पूछेगा यूएनएचसीआर को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 2 बार इनको मिला था, 1944 ईस्वी में और 1981 ईस्वी में। अब अगर भारत की बात करें तो 3 लाख शरणार्थी भारत में अभी निवास करते हैं। और वह कौन कौन से राज्य हैं? जैसे दक्षिण का राज्य हो गया तमिलनाडु हो गया, बांग्लादेश हो गया, पूर्वी राज्य में म्यांमार, मणिपुर, ये सब, मेघालय, ये सभी लोग में जाकर के लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं? अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में आप लोग जानते हैं कि सत्ता पलटी कर दिया था वहां के सेनाओं ने, जिसके चलते वहां के शरणार्थी भारत में निवास करने के लिए चले आए, जिसका नाम पड़ा रोहिंग्या। रोहिंग्या है जो भारत में सबसे अधिक निवास करने वाले शरणार्थी हैं। तो पूछ देगा, अगर बताइए कि भारत में सबसे अधिक कौन से समुदाय है जो निवास करते हैं शरणार्थी के बारे में? तो रोहिंग्या। उसी प्रकार से चकमा के बात करें तो चकमा जो है बांग्लादेश में से आए हुए शरणार्थी हैं। भारत ने 1947 के बाद से ही शरणार्थियों को रखने के लिए स्वीकार कर लिया, क्योंकि हम रखेंगे। और यह रखने के फलस्वरूप बहुत सारे स्टेटों में, लेकिन सबसे ज्यादा कहे तो जो बांग्लादेश से सटे हुए राज्य हैं हमारे, वहां सबसे अधिक शरणार्थी रहते हैं। अगर देश में सबसे अधिक बात करें कि कौन सी देश में शरणार्थी की संख्या भी अधिक है, तो तुर्की रखता है सबसे ज्यादा शरणार्थी। अब अगर आते हैं पूछ देगा तो सीरिया और अफगानिस्तान से ज्यादा शरणार्थी विभिन्न देशों में निवास करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वहां भूखमरी, गरीबी और झगड़े का कारण
इन सभी को देखते हुए वहां से बहुत सारे लोग पलायन कर जाते हैं, शरणार्थी बन जाते हैं, दूसरे देश में निवास कर लेते हैं। तो ये तुर्की सबसे अच्छा जगह है शरणार्थियों के लिए, वह वहां जाकर के निवास करते हैं। अगर सबसे कम शरणार्थी की बात करें तो पुर्तगाल में सबसे कम शरणार्थी है, मात्र 0.6% है। भारत के बारे में भी बता दिए कि सबसे ज्यादा रोहिंग्या है और चकमा है। रोहिंग्या म्यांमार का है और चकमा बांग्लादेश का। पूछ देगा आपसे क्वेश्चन में कि बताइए रोहिंग्या शरणार्थी किस देश से संबंधित है, तो म्यांमार। चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है, बांग्लादेश से। और ये बांग्लादेश से कब आए थे, जब 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो यहाँ के लोग बांग्लादेश के में जो निवास करने वाले थे वो पड़ोसी राज्यों में, जैसे आपका बंगाल हो गया, बंगाल के साथ तमिलनाडु हो गया, मणिपुर हो गया, ये सभी राज्यों में जाकर के बस गए और फिर वहां से गए नहीं। लेकिन फिर कुछ दिन पहले जो है बात आई थी इसके सामने में, 1 साल पहले, कि बांग्लादेश जो है अपने शरणार्थियों को रखने के लिए राजी नहीं के कारण से सर्वे किया गया था। आप लोग जानते होंगे मणिपुर, असम, मेघालय में, असम के कुछ क्षेत्र में है जो सर्वे किया गया था कि कौन कौन से समुदाय यहाँ रहते हैं, तो पता चला था कि यहाँ सबसे ज्यादा रोहिंग्या भी है और बांग्लादेश के शरणार्थी चकमा भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। 2023 हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में है कि विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या है, तो गो फ्रॉम होम। याद रखिएगा, गो फ्रॉम होम। अगर जनसंख्या की बात करें, कुछ कुछ पूछते रहता है एग्जाम में कि कौन से समुदाय किस राज्य में सबसे अधिक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए, जैन समुदाय के पूछे सबसे अधिक भारत में कहाँ रहते हैं, तो ये गुजरात में रहते हैं। बौद्ध की बात करें कि बौद्धों की संख्या भारत में किस राज्य में सबसे अधिक है, तो ये महाराष्ट्र में है। ईसाई की बात करें तो ये गोवा में है, केरल में है और मिजोरम में है। यह समुदाय 3 राज्यों में सबसे अधिक पाया जाता है। सिख आप लोग सभी जानते हैं, सिख पंजाब में है जिसकी संख्या सबसे अधिक है। मुस्लिम मेजोरिटी की बात करें तो मुस्लिम की संख्या सबसे अधिक कहाँ है, तो वह है उत्तर प्रदेश में। और तिब्बती बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे अधिक जो रहते हैं धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। इसकी कहानी बहुत पुराना है। जब चाइना ने इन पर आक्रमण किया था, तिब्बतियों पर, वहां पर अधिपत्य जमा लिया था, तो वे लोग भाग करके आ गए इंडिया में और भारत सरकार ने उसे अतिथि देवो भव के रूप में स्वीकार कर लिया और उनको स्थान दे दिया। कहाँ, धर्मशाला में। जितने भी तिब्बती लोग रहते हैं वे सभी धर्मशाला में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। इससे चाइना को मिर्ची लग गई और मिर्ची लगने के फलस्वरूप है जो पीठ पर छुरा वार करना शुरू कर दिया। जैसे 1962 ईस्वी में आप देखें कि क्या क्या इंडिया पर चढ़ाई कर दिया, और उसी कारण से है जो आज तक दोनों देशों के बीच विवाद चलता आ रहा है। कभी डोकलाम देखे होंगे, कभी अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं, तो हरकत उसकी चलती रहती है। तो आशा करते हैं कि छोटा सा टॉपिक होगा लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर हम रिकॉल कर लेते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस 2023 कब मनाया गया था, कब मनाया जाता है, तो 20 जून को मनाया जाता है। किसने घोषणा की थी मनाने की, तो यूनाइटेड नेशन ने घोषणा की थी। कब, 20 जून 2000 ईस्वी को। पहली बार कब मनाया गया था, तो 2001 को मनाया गया था। विश्व में शरणार्थी कितना विस्थापित हुए हैं, तो 108.4 मिलियन विस्थापित हो गए हैं। 76% शरणार्थी कहाँ रहते हैं, किस देश में, तो मध्यम आय वाले देश में, जैसे भारत, बांग्लादेश हुआ। चलिए, इसके लिए एक संस्था है, किसके लिए, शरणार्थियों के लिए भी एक संस्था है। उस संस्था का नाम है UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। चलिए नेक्स्ट, इसकी स्थापना पूछ देता है कि UNHCR की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 ईस्वी में हुआ था, 14 दिसंबर को। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। इसी कार्य को करने के लिए, शरणार्थियों को सुरक्षित रखने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए इस संस्था को 2 बार जो है नोबेल प्राइज दिया गया है। कब कब, 1944 ईस्वी में और 1981 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत में कितने निवास करते हैं शरणार्थी, 3 लाख। चलिए 2023 के बारे में, इसका थीम क्या है विश्व शरणार्थी दिवस का, तो गो फ्रॉम होम। सबसे अधिक जैन कहाँ रहते हैं, तो गुजरात में। बौद्धों की संख्या महाराष्ट्र में। ईसाइयों की संख्या गोवा, केरल और मिजोरम में। सिख की संख्या सबसे अधिक भारत में, पंजाब राज्य में। मुस्लिम
उत्तर प्रदेश में, और तिब्बती धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। किस देश में शरणार्थी सबसे अधिक? तुर्की में सबसे अधिक शरणार्थी हैं। किस देश के शरणार्थी सबसे अधिक आते हैं? तो सीरिया और अफगानिस्तान, क्योंकि वह भूखमरी है और लड़ाई झगड़ा हमेशा होते रहता है। सबसे कम शरणार्थी पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी कभी कभी पूछ देता है कहाँ है, तो लिस्बन है। चलिए 0.6% है। भारत में सबसे अधिक कौन से शरणार्थी की संख्या है? तो रोहिंग्या के। और बांग्लादेश के शरणार्थी जो भारत में निवास करते हैं वो चकमा है, चकमा शरणार्थी करते हैं। तो यहाँ तक आपको है जो कंफर्म हो गया होगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन एक दो को पूछ देते हैं तो आप लोग कंफर्म है कि बना लीजिएगा, छोड़िएगा मत। तो फिर मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और लाइक जरूर करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिले आपसे, हम आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लाते रहें। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू सो मच और थैंक यू फॉर वॉचिंग।